हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी पर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले राजस्थान की विधानसभाएं और मुख्यमंत्री की, क्योंकि आपके लिए ये शॉर्ट नोट्स हर एग्ज़ाम के अंदर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे आप सेकेंड ग्रेड, चाहे रीट मेंस या फोर्थ ग्रेड, आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पिछले वीडियो में हमने बात की थी राजस्थान के राज्यपाल के शॉर्ट नोट्स की, आज बात करेंगे राजस्थान के विधानसभाएं और मुख्यमंत्री। आइए बात करते हैं। तो वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करें। 1950 की बात होती है। 1950 ईस्वी, राजस्थान 20 श्रेणी का राज्य था और हीरालाल शास्त्री 7 अप्रैल 1949 से लेकर 5 जनवरी 1951 तक क्या बनते, ये मुख्यमंत्री बनते। फिर CS वेंकटाचार्य और 6 जनवरी 1951 से 26 अप्रैल 1951 तक, और जयनारायण व्यास 26 अप्रैल 1951 से 3 मार्च 1952, यानी ये क्या है, मनोनीत मुख्यमंत्री रह चुके हैं, यानी नॉमिनेटेड चीफ मिनिस्टर राजस्थान के रह चुके हैं, जो कि उपरोक्त व्यक्ति दे रखे हैं। फिर बात करते हैं राजस्थान की प्रथम विधानसभा। किसकी बात करेंगे? राजस्थान की जो प्रथम विधानसभा है उसकी बात करेंगे। तो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। प्रथम नेता पूछ सकते हैं, आपको अध्यक्ष पूछ सकते हैं, कौन सी सीटें रही और कौन से आपके फर्स्ट इलेक्टेड CM रहे थे, तो आपको पता होना चाहिए सारा जानकारी। सबसे पहले सीटें थी 160 और 16 सीटें सामान्य ने जीती और SC ने जीती, और कुछ सीटें क्या जीती आपके सामान्य और ST ने, ठीक है। फिर ये हो गई 40 कुल मिला के, और परिणाम रहा कांग्रेस को 82 सीटें, राम राज्य परिषद को 24 सीटें, जनसंघ को 8 सीटें और निर्दलीय को 35 सीटें प्राप्त हुई थी। बात करें अगर प्रमुख नेता की, तो प्रमुख नेता अध्यक्ष थे इसके नरोत्तम लाल जोशी, जबकि इसके उपाध्यक्ष बने थे लाल सिंह सक्तावत। कौन बने थे? लाल सिंह सक्तावत। और विपक्ष का नेता था जसवंत सिंह, और जयनारायण व्यास हार के नेता थे, और हीरालाल शास्त्री चुनाव नहीं लड़ा था। क्या नहीं लड़ा था? चुनाव नहीं लड़े थे ये। फिर बात करें 29 फरवरी 1952 से 29 मार्च 1952, यानी विधानसभा का गठन हुआ, और पहली बैठक अपने मानसिंह टाउन हॉल के अंदर हुई थी, और महाराव संग्राम सिंह फर्स्ट प्रोटेम स्पीकर थे। कौन थे? फर्स्ट प्रोटेम स्पीकर महाराव संग्राम सिंह थे विद्यार्थियों। फिर बात करें कुछ अन्य तथ्य इसके बारे में, तो प्रथम सेलेक्टेड यानी जो CM रहे थे, मुख्यमंत्री निर्वाचित, वो रहे थे टीकाराम पालीवाल, और जयनारायण व्यास किशनगढ़ से उपचुनाव जीते और मुख्यमंत्री बने काम चलाऊ सरकार के। फिर उप मुख्यमंत्री कौन बने? टीकाराम पालीवाल बने। और राजस्थान कांग्रेस में बगावत 1954 ईस्वी में मोहनलाल सुखाड़िया CM के द्वारा, जबकि 17 स्थानों पर उपचुनाव हुए। रिकॉर्ड कमला बेनीवाल और उप मुख्यमंत्री बने थे, यानी कमला बेनीवाल क्या बनती है? उप मुख्यमंत्री बनती है, और गहलोत सरकार के अंदर बनती है। जबकि ये कौन होती है? प्रथम महिला मंत्री भी होती है सुखाड़िया सरकार के अंदर। कब होती है? सुखाड़िया सरकार के अंदर। 1956 के अंदर अजमेर शामिल हुआ, विधानसभा सीट 190 हो गई थी। कितनी हो गई थी? 190 हो गई थी। फिर आती है बात दूसरी विधानसभा की। दूसरी विधानसभा 1957 से 1962 ईस्वी, परिसीमन आयोग, और सीटें 176 हुई, और 28 सीटें सामान्य SC को प्लस 12 सीटें सामान्य ST को, 40 × 2 = 80। परिणाम रहा कांग्रेस को 119 सीटें प्राप्त हुई, राम राज्य को कितनी हुई थी? 17 सीटें, और जनसंघ को हुई थी 6 सीटें प्राप्त हुई थी। फिर बात करते हैं मुख्यमंत्री कौन बने। इस समय मुख्यमंत्री बने थे मोहनलाल सुखाड़िया, और अध्यक्ष रहे थे राम निवास मिर्धा, सर्वाधिकारी कार्यकारिणी का माना जाता है। फिर आती है बात तीसरी विधानसभा की। 1962 से 1966 के मध्य 2 सदस्यीय क्षेत्र समाप्त हुए, स्वतंत्र पार्टी नई पार्टी बनी और C राजगोपालाचारी के द्वारा बनी। राजस्थान में गायत्री देवी, और परिणाम रहा कांग्रेस को 88 सीटें और स्वतंत्र पार्टी 36 सीटें प्राप्त करी, और जनसंघ ने 15 सीटें प्राप्त की थी। मुख्यमंत्री कौन बने इस समय? मोहनलाल सुखाड़िया बने थे, और अध्यक्ष रहे थे रामनिवास मिर्धा। कौन बने थे? रामनिवास मिर्धा बने थे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट सेशन मैक्सिमम, 5वीं विधानसभा 13वां सेशन
और सेकेंड विधानसभा 306 बैठ के, और सेकेंड विधानसभा के अंदर 655 घंटे काम हुआ था। महिला विधेयक की बात करें तो 2008 के अंदर 28 महिला एमएलए बनी और 2023 के अंदर 28 महिला एमएलए बनी है। बराबर आपको आंकड़ा देकर पूछ सकते हैं कि किस वर्तमान चुनाव के आधार पर, किस निर्वाचन चुनाव के तहत महिला विधायक की संख्या बराबर थी, तो 2008 के चुनाव के। फिर मिनिमम की बात करें 6वीं विधानसभा 6ठा सेशन, 9वीं विधानसभा 95 बैठक, और 9वीं विधानसभा के अंदर फर्स्ट 4 महिला चुनाव लड़ी और चारों हार गई। यशोदा देवी बांसवाड़ा 1953 फर्स्ट इलेक्टेड एमएलए, प्रजा समाजवादी पार्टी। 1954 के अंदर कमला बेनीवाल आमेर सीट से जीती थी। फिर बात करते हैं चौथी विधानसभा की। किसकी बात करते हैं? चौथी विधानसभा 1967 से 1972, यानी सीट थी टोटल 184। परिणाम हुआ कांग्रेस 89, बहुमत नहीं, स्वतंत्र पार्टी 49, जनसंघ को 22 सीटें। डूंगरपुर महारावल लक्ष्मण सिंह के नेतृत्व में सरकार बनाने का दावा किया और पहली त्रिशंकु विधानसभा चौथी विधानसभा बनी जाती है। चौथी जो विधानसभा है वो पहली त्रिशंकु विधानसभा है। पहला राष्ट्रपति शासन भी चौथी विधानसभा के तहत लगा और 13 मार्च 26 अप्रैल 1967 तक लगा और 44 दिन रहा था मिनिमम। और राज्यपाल थे इस समय संपूर्णानंद। कौन थे राज्यपाल? संपूर्णानंद, जो कि थर्ड गवर्नर माने जाते हैं। 16 अप्रैल 1962 से 15 अप्रैल 1967 तक ये राष्ट्रपति शासन रहा था। फिर बात करें सरदार हुकुम सिंह 1967 से 1970, 1970 से 1972 इस समय क्या रहते हैं? राज्यपाल। फिर बात करें अगर नेक्स्ट, सुखाड़िया जी ने बहुमत सिद्ध किया, 4th टाइम सीएम बने, पहली बार राज्य मंत्री संसदीय सचिव बनाए गए। 9 जुलाई 1971 को बरखतुल्ला खां सीएम बने और प्रोटेम स्पीकर पूनम बिश्नोई अध्यक्ष बने। निरंजन नाथ आचार्य अध्यक्ष कौन बने? निरंजन नाथ आचार्य बने थे विद्यार्थियों। फिर आती है बात 5वीं विधानसभा की। 5वीं विधानसभा परिणाम, कांग्रेस को 145 सीटें, स्वतंत्र पार्टी को 11। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए बस इतना ध्यान रखना है कि सीएम कौन बने थे? बरकतुल्ला खां बने थे, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पर? पद पर रहते हुए। किस विधानसभा के तहत मुख्यमंत्री की पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी? तो चौथी या पांचवी विधानसभा के तहत हुई थी, वो थे बरकतुल्ला खां। और फिर सीएम बनते हरिदेव जोशी, और इनको एक हाथ वाला सीएम भी कहते हैं। 1977 में केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनती है और राज्य में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन, और राज्यपाल होते हैं वेदपाल त्यागी और रघुकुल तिलक। ये हम राष्ट्रपति यानी राज्यपाल के समय में बात कर चुके हैं। स्पीकर्स रामकिशोर व्यास। प्रोटेम स्पीकर कौन होते हैं? यशवंत सिंह होते हैं। और सर्वाधिक सत्र होते हैं 13। कितने होते हैं? 13 सत्र होते हैं विद्यार्थियों। फिर बात करते हैं छठी विधानसभा। छठी विधानसभा के अंदर सीटें होती है 200। आपको पूछ ले, ये जो वर्तमान में 200 सीटें हैं वो किस विधानसभा के तहत हैं? छठी विधानसभा के तहत 200 सीटें होती है, जिसमें से जनता पार्टी को 151 सीटें मिलती है और भैरों सिंह शेखावत फर्स्ट और गैर कांग्रेसी सीएम बनते हैं। कौन बनते हैं? भैरों सिंह शेखावत फर्स्ट और गैर कांग्रेसी सीएम बनते हैं, जनता पार्टी में बनते हैं। भैरों सिंह शेखावत वर्सेस मास्टर आदित्येंद्र, ठीक है। विजय कौन होते हैं? भैरों सिंह शेखावत होते हैं। 1980 में राज्य में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। कितनी बार? तीसरी बार राष्ट्रपति शासन भैरों सिंह शेखावत के समय लगता है। 17 फरवरी 1980 से लेकर 5 जून 1980 तक लगता है। और राज्यपाल होते हैं रघुकुल तिलक होते हैं। मिनिमम सेशन कितने होते हैं? 6 सेशन होते हैं। 2 विधानसभा अध्यक्ष बनाए जाते हैं, एक महारावा लक्ष्मण सिंह और दूसरे होते हैं गोपाल सिंह खोरवा नहीं होते, सॉरी, गोपाल सिंह होते हैं। जो 7वीं विधानसभा 1980 से 1985 पहली बार मध्यावधि चुनाव हुए। परिणाम, कांग्रेस 133, बीजेपी 32। मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया, फर्स्ट एसी सीएम ऑफ राजस्थान। शिवचरण माथुर, हीरालाल देवपुरा। 16 दिन न्यूनतम कार्यकाल। अध्यक्ष पूनमचंद बिश्नोई बनते हैं। प्रोटेम स्पीकर परशुराम मदेरणा बनते हैं। जबकि नोट एरेबल देवपुरा इज नॉट ओनली सीएम हु रिमेन्ड स्पीकर्स ऑफ राजस्थान विधानसभा इन रेविगेशन वीडियो इन टोल्ड टू सीएम बाय मिस्टेक्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अगर 8वीं विधानसभा की। 8वीं विधानसभा के अंदर आपको क्या याद करना है? एक तो देखो परिणाम क्या रहा, तो कांग्रेस 113 सीटें और बीजेपी को 39 सीटें। मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी बनते हैं दूसरी बार और असम के मेघालय के राज्यपाल भी होते हैं। शिवचरण माथुर यहाँ के राज्यपाल बनते हैं।
पुनः शिव चरण माथुर को हराकर हरिदेव जोशी को सीएम बनाया जाता है और अध्यक्ष बनते हैं हीरालाल देवपुरा गिरिराज प्रसाद तिवारी। फिर आती है नवी विधानसभा 1990 से 92 तक। परिणाम बीजेपी को 85 सीटें, जनता दल को 54 सीटें होती है। भैरव सिंह शेखावत दूसरी बार सीएम बनते हैं और प्रोटेम स्पीकर पूनम चंद बिश्नोई रहते हैं। अध्यक्ष रहते हैं कौन? हरिशंकर भाबड़ा। हरिशंकर भाबड़ा क्या रहते हैं? इसके अध्यक्ष रहते हैं। फिर नेक्स्ट बात करें, अगले नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो अध्यक्ष कौन रहते हैं इसके? हरिशंकर भाबड़ा। ललित किशोर चतुर्वेदी मंत्री रहते हैं। ललित किशोर जो चतुर्वेदी होते हैं वो क्या बनते हैं? मंत्री बनते हैं और कार सेवा के कारण इस्तीफा देते हैं। क्या देते हैं? कार सेवा। फिर आती है बाबरी मस्जिद मुद्दा। राज्य में चौथी बार राष्ट्रपति शासन लगता है इनके समय 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 सर्वाधिक समय रहता है। और राज्यपाल डॉक्टर एन सन्ना रेड्डी, धनिकलाल मंडल, बलिराम भगत इसके समय क्या होते हैं? राज्यपाल होते हैं। फिर आती है 10वीं विधानसभा जो कि 1993 से 1998 हरिदेव जोशी पहली से 10वीं विधानसभा तक लगातार विधायक रहे और बीजेपी को 95 सीटें व निर्दलीय को विधायक समर्थन मिला और मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत फिर से बनते हैं। प्रोटेम स्पीकर बनते हैं पूनम चंद बिश्नोई। कौन बनते हैं? पूनम चंद बिश्नोई। और अध्यक्ष बनते हैं हरिशंकर भाबड़ा, शांतिलाल चपलोत और समर्थन लाल बनते हैं अध्यक्ष। 11वीं विधानसभा कांग्रेस के 153 सीटें, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत बनते हैं। 11वीं लोकसभा के तहत मुख्यमंत्री कौन बनते हैं? अशोक गहलोत। प्रोटेम स्पीकर होता है भैरव सिंह शेखावत और अध्यक्ष होते हैं परशुराम मदेरणा। पहली बार ईवीएम का यूज राजस्थान के अंदर 11वीं विधानसभा के तहत किया गया। आपके फोर्थ ग्रेड या सेकेंड ग्रेड ऐसे प्रश्न आने के चांस रहते हैं कि किस विधानसभा के तहत राजस्थान में पहली बार ईवीएम मशीन का प्रयोग किया गया? 11वीं विधानसभा के तहत। मुख्यमंत्री कौन बने? श्रीमान अशोक गहलोत। फिर आती है 12वीं विधानसभा, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रोटेम स्पीकर गंगाराम चौधरी, अध्यक्ष रहते हैं सुमित्रा सिंह, पहली महिला अध्यक्ष और संपूर्ण राज्य में ईवीएम का यूज किया गया। फिर आती है 13वीं विधानसभा 2008 से लेकर 2013 तक और कांग्रेस को 96 सीटें मिलती है। निर्दलीय प्लस बसपा प्लस विधायकों के समर्थन में क्या बनाती है? सरकार बनाती है। सर्वाधिक महिला एमएलए 28 होते हैं। प्रोटेम स्पीकर देवी सिंह भाटी होते हैं। अध्यक्ष होते हैं दीपेंद्र सिंह शेखावत। फिर आती है सरकार 14वीं विधानसभा के अंदर 2013 से 18 के तहत। परिणाम बीजेपी 163 सीट, कांग्रेस को 21 सीटें मिलती है मात्र और सीएम बनती है वसुंधरा राजे सिंधिया और सेकेंड टाइम राजस्थान की क्या रहती है? ये सीएम रहती है। नोटा का यूज गुलाबी रंग का ईवीएम का अंतिम बटन माना गया और पहली बार नोटा का यूज भी किया गया था। फिर सर्वाधिक इसी समय महिला एमएलए बनी 28 और फिर आती है 15वीं विधानसभा 2018 से 23। प्रोटेम स्पीकर गुलाब चंद कटारिया और सीएम बनते हैं अशोक गहलोत और तीसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं डेप्यूटी सीएम सचिन पायलट और तीसरी बार मुख्यमंत्री कौन बने? अशोक गहलोत बने थे। और उप मुख्यमंत्री कौन बनते हैं? सचिन पायलट। विपक्ष में होते हैं गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़ और स्पीकर होते हैं सीपी जोशी। कुल महिला एमएलए 24 और 189 महिलाओं ने चुनाव लड़ा। सर्वाधिक बार महिलाओं ने चुनाव 15वीं लोक विधानसभा के अंदर लड़ा था। फिर बात करते हैं 16वीं विधानसभा वर्ष 2023 चुनाव पूर्व परिदृश्य। नोटिफिकेशन 30 अक्टूबर 2023 को 199 सीटों पर चुनाव हुए। करणपुर गुरमीत सिंह कुन्नर की मृत्यु हो गई थी, इस कारण से चुनाव नहीं हुए। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वहां पर चुनाव होते हैं वापस उपचुनाव और कांग्रेस वहां पर जीत जाती है। मतदाता 5.27 करोड़, मेल यानी पुरुष होते हैं 2.75 करोड़, फीमेल होती है 2.52 करोड़। ट्रांसजेंडर 348/614 वोटेड मिलते हैं इसको, यानी पुरुष और महिला मानिए ये। कुल मतदान 75.45 117 सीट पर और 82 सीट पर बताए गए हैं। फिर 15वीं विधानसभा से 0.73 की वृद्धि होती है और रूरल वोटिंग 75.68% मैक्सिमम। बांसवाड़ा के अंदर सबसे ज़्यादा वोट पड़े थे, यानी ग्रामीण क्षेत्र की बात करें। अर्बन शहरी क्षेत्र की बात करें तो 71.23% मैक्सिमम सबसे ज़्यादा हनुमानगढ़ के अंदर पड़ते हैं। फिर बात करें चुनाव के दौरान परिदृश्य तो 25 नवंबर 2024 को मतदान होता है और 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम जारी होता है। जहां से चुनाव परिणाम की बात करें तो बीजेपी को 115 सीट और कांग्रेस को 69 सीट प्राप्त होती है। बीएपी को 3 सीट, बीएसपी को 2 सीट, आरएलपी को 1 सीट,
आरएलडी को 1 सीट और 8 निर्दलीय एमएलए बनते हैं। नोट बीएसपी एमएलए ज्वाइंट शिवसेना, सो नाउ शिवसेना 2 एमएलए प्लस बीएसपी 0। ये आपको आंकड़ा थोड़ा याद कर लेना है। बात करें चुनाव की तो 183 महिलाओं ने चुनाव लड़ा, सेकेंड हाईएस्ट। 21 महिला एमएलए, 9 कांग्रेस, 10 बीजेपी। उपचुनाव के बाद 28 एमएलए एज ऑफ 40 ईयर्स, 72 एमएलए पहली बार एमएलए बने। और युवा एमएलए रविंदर सिंह भाटी एज 25 वर्ष शिव विधानसभा से लड़े थे ये और वहीं से जीते हैं। फिर वृद्ध की बात करें तो हरिमोहन शर्मा बूंदी से और 83 वर्ष एमएलए दीपचंद एज ऑफ 83 वर्ष, 2 एमएलए वृद्ध माने जाते हैं। फिर नेक्स्ट बात करें चुनाव के बाद परिदृश्य की तो प्रोटेम स्पीकर बनता है कालीचरण सराफ मालवीय नगर से और अध्यक्ष बनते हैं वासुदेव देवनानी अजमेर उत्तर से। मुख्यमंत्री कौन बनते हैं? भजनलाल शर्मा सदन के नेता सांगानेर से और उप मुख्यमंत्री 2 व्यक्ति बनते हैं। एक बनते हैं दिया कुमारी जो कि विद्याधर नगर से और दूसरे बनते हैं प्रेमचंद बेरवा जो कि दूदू क्षेत्र से माने जाते हैं। फिर शपथ ग्रहण की बात आपको पता होना चाहिए। 15 दिसंबर अल्बर्ट हॉल के अंदर और 2 उप सीएम और 1 सीएम के तहत मिलती है। जबकि प्रथम सत्र होता है, विपक्ष का नेता होता है टीकाराम जूली, उप नेता प्रतिपक्ष होता है राकेश मीणा, राम के मीणा है। फिर बात करें अगर विपक्ष के नेता की तो 4 बार लक्ष्मण सिंह रह चुके हैं, 3 बार भैरव सिंह शेखावत और गुलाब चंद कटारिया। प्रथम महिला वसुंधरा राजे सिंधिया, प्रथम जसवंत सिंह। विधानसभा अध्यक्ष की बात करें, प्रथम कौन रह चुके हैं? नरोत्तम लाल जोशी, रामनिवास मिर्धा सेकेंड और सर्वाधिक 3 बार ये रह चुके हैं। फर्स्ट महिला सुमित्रा सिंह और न्यूनतम कार्यकाल समर्थन लाल मीणा का रहा था। फिर बात करें प्रोटेम स्पीकर की तो 3 बार पूनम चंद बिश्नोई विधानसभा अध्यक्ष भी, प्रथम महारावर संग्राम सिंह, मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत। विधानसभा उपाध्यक्ष फर्स्ट लाल सिंह सक्तावत और फर्स्ट तारा भंडारी महिला रह चुकी है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री की बात करें तो क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम के अंदर पूछा गया है, तो टीकाराम पालीवाल फर्स्ट 1952 से 54, दूसरी बार हरिशंकर भाबड़ा 1993 से 1998, निधन 25 जनवरी 2024 को। तीसरे लाभ बनते हैं बनवारी लाल बेरवा जो कि वर्ष 2002 और 3 के तहत अशोक गहलोत के तहत बनते हैं। चौथी बनती है कमला बेनीवाल 22 जनवरी 2003 से 4 दिसंबर 2003, गवर्नर होती है ये त्रिपुरा मिजोरम गुजरात की और सीएम होते हैं अशोक गहलोत। उसके समय क्या बनती है? उप मुख्यमंत्री बनती है। पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला राज्यपाल, निधन होता है 15 मई 2024 को। कब होता है? 15 मई 2024, अभी पिछले साल की बात है। सीएम जो और 5 नंबर बनते हैं सचिन पायलट और 6 नंबर बनती है दिया कुमारी विद्याधर नगर सीट से, 7 नंबर बनते हैं प्रेमचंद बेरवा दुद्दू सीट से। और फिर आते हैं सीएम जो दूसरे राज्यों के राज्यपाल बने, हरिदेव जोशी, मोहनलाल सुखाड़िया, शिवचरण माथुर, जगन्नाथ पहाड़िया। आपको पूछ सकते हैं कि ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जो क्या बने, दूसरे राज्यों के राज्यपाल भी बने? हरिदेव जोशी, मोहनलाल सुखाड़िया, शिवचरण माथुर, जगन्नाथ पहाड़िया। फिर बात करते हैं मंत्रिपरिषद की। बात करते हैं मंत्रिपरिषद की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो अनुच्छेद 163 क्या कहते हैं? अनुच्छेद 163 एक के अंदर कहती है कि राज्यपाल की सहायता के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होगी? मंत्रिपरिषद होगी। और 163(2) कहता है राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां और 163(3) कहती है मंत्री ने क्या सलाह दी, कैसे दी, प्रसंगत नहीं है। फिर अनुच्छेद 164 सीएम एंड क्या जो मतलब काउंसिल ऑफ इसकी नियुक्ति होगी, ठीक है। फिर ट्राइबल मिनिस्टर झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और बिहार 16वां GA 2006 से फ्री होगा यानी आज़ाद होगा, ठीक है। फिर 164 एक कहता है मैक्सिमम 15% और मिनिमम 1+11। 164 एक बी कहता है दल बदल का दोषी मंत्री नहीं बन सकता और जहां 40 से कम सीटें होंगी वहां मिनिमम 1+9 लागू होगा। फिर 164(2) कहता है कि सामूहिक उत्तरदायित्व राज्य विधानसभा के प्रति व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति कार्य करेगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल अनुच्छेद 168 राज्य विधानमंडल 1 या 2 सदन विधानसभा और विधान परिषद LC प्लस क्या होगा? एक तो देखो देर का इसके अंदर
तेलंगाना, यूपी, बिहार और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। ठीक है, टू बी मजा कर, ऐसे आप ट्रिक बनाकर याद कर सकते हैं। तो मजा कर यानी टू यार तेलंगाना, यू से यूपी, बी से बिहार और एम से महाराष्ट्र हो गया और ए से हो गया आंध्र प्रदेश और के आर से हो गया कर्नाटक। तो इसका क्या हो गया, तू भी मजा कर ट्रिक से। ठीक है, फिर नेशनल से तुलना, अगर राष्ट्र से तुलना की बात करें तो आर्टिकल 79 संसद, आर्टिकल 80 राज्यसभा संरचना, आर्टिकल 81 लोकसभा संरचना के अंदर बात की जाती है। अनुच्छेद 179 ऐसे क्या कहता है, विधान परिषद सर्जन, एमिनेशन, समापन और राज्य विधानसभा विवेक विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करता है संसद साधारण बहुमत के तहत। वर्ष 2019 जैंड के एलसी समाप्त यानी एलओसी समाप्त हो गई वो। फिर वर्ष 2021 पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा बिल पास बट संसद द्वारा नहीं लागू हुआ। अनुच्छेद 170 क्या कहता है, अनुच्छेद 170 विधानसभा की संरचना मैक्सिमम 500 एमएलए, मिनिमम 60 एमएलए हो सकते हैं। नंबर ऑफ एमएलए यानी जनसंख्या पर होता है। आर्टिकल 170 3 डेलीगेशन होगा। फिर राजस्थान की अगर बात करें तो 1952, 1956 सेकेंड एंड थर्ड विधानसभा, फोर्थ एंड फिफ्थ विधानसभा और छठी सातवीं और वर्ष 2026 के बाद। ठीक है, तो 160 सीट है, 190 सीट है, 176 उसके बाद 184 और छठी विधानसभा के बाद लगातार कितनी है, 200 विधानसभा सीटें राजस्थान के अंदर। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और नागालैंड, त्रिपुरा इनके अंदर 7-7 सीटें। गोवा के अंदर, मिजोरम, सिक्किम, पुडुचेरी इसके अंदर 40-40, कुछ के अंदर 32 और पुडुचेरी के अंदर 30 सीटें। जबकि बात करें अनुच्छेद 332 की थी, किसकी बात करें, अनुच्छेद 332 विधानसभा में एससी और एसटी को आरक्षण को लेकर जनसंख्या के अनुपात में राजस्थान में 59, एससी 34, एसटी 25, सर्वाधिक एससी जयपुर के अंदर है और राजसमंद और जैसलमेर सभी सीटें अनारक्षित हैं। डूंगरपुर के अंदर 5 सीटें एसटी की बात करें तो बांसवाड़ा के अंदर 4 है जबकि, और प्रतापगढ़ के अंदर 2 है। सभी सीटें क्या है, ये एसटी सीटें। एंग्लो इंडियन जो कि पहले होता था शायद समाप्त कर दिया 104वें के तहत। इसके तहत आर्टिकल 333 के तहत 104 में संविधान संशोधन समाप्त हो गया। महिलाएं हो तो 106वें संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 332 से 1/3 सीट्स रिजर्व रहेगी। मैक्सिमम वोटर जोटवाड़ा और मिनिमम वोटर बसेड़ी धौलपुर के अंदर माना गया और दिया गया। फिर आती है बात अनुच्छेद 171 विधान परिषद की संरचना, किसकी आती है, विधान परिषद की संरचना। मैक्सिमम विधानसभा के 1/3 7वां संविधान संशोधन, न्यूनतम 40 एमएलए, 171 थर्ड मेंबर, 1/3 एमएलए और 1/3 एमएलए अर्बन लोकल बॉडी, 1/12 एमएलए अध्यापक सेकेंडरी हाई एक सेकेंडरी, 1/12 एमएलए ग्रेजुएट 3 वर्ष पूर्व, 1/6 गवर्नर द्वारा मनोनीत, 4 आधार प्लस सहकारिता सेवा। आर्टिकल 171 सही 5 के तहत। आर्टिकल 80 राज्यसभा संरचनाएं। राजस्थान में विधान परिषद 11 दिसंबर 2008 राजस्थान काउंसिल अप्रूव्ड। ठीक है, कैबिनेट अप्रूव्ड। 19 अप्रैल 2012 राजस्थान असेंबली बिल पास हुआ और 6 अगस्त 2013 को राजस्थान में बिल पेश बट पास नहीं हुआ शांताराम नायक समिति के तहत। फिर आती है बात अनुच्छेद 172 अवधि विधान परिषद स्थायी सदन विधानसभा 5 वर्ष, 42वां सीएम सीए यानी जो ये होता है 6 वर्ष का और 44वां जो है विधानसभा में 5 वर्ष का और इमरजेंसी 1 वर्ष की प्लस कितनी भी बार इमरजेंसी समाप्त होने के बाद 6 माह तक लगा सकते हैं। नेशनल आर्टिकल 83 प्लस 89 नो चेंज, इसके अंदर कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। अनुच्छेद 173 अर्ता कुछ शर्तें, विधान परिषद 30 वर्ष है, विधानसभा का 25 वर्ष है। अनुच्छेद 134 सेशन 17 अवसान है, विघटन है, न्यूनतम 60 वर्ष बैठक अनिश्चित है संविधान में। और स्टेट की बात करें तो आर्टिकल 175 सदन में भाषण, 76 में स्पेशल एड्रेस, 77 में एडवोकेट जनरल, 178 79 80 81 विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष यहाँ उल्टे हैं और देख सकते हैं आप। ठीक है, नेशनल के तहत यहाँ पर ये आते हैं विधान परिषद के तहत और यहाँ पे 86 87 स्टेट की 190, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अंतर की बात कर लेते हैं सीधा अपने इसके अंदर। विधानसभा अध्यक्ष हटाने हेतु अंतर और विधानसभा का विधायी कार्य, प्रभावी बहुमत मैक्सिमम 1/5 या 40 सदस्यों का समर्थन प्रस्ताव लाने के लिए राजस्थान में निष्कासन हेतु प्रस्ताव 6 बार, नरोत्तम लाल जोशी 2 बार, निरंजन आचार्य 1 बार, गिरिराज प्रसाद 1 बार, शांतिलाल 2 बार। लेजिस्लेटिव काउंसिल
तो साधारण 3 महीने, विधेयक 1 महीना, जॉइंट सीटिंग नहीं है, मैक्सिमम 4 माह रोक सकती हैं। तो ये विद्यार्थियों आपके लिए मंत्रिपरिषद, राजस्थान के मुख्यमंत्री, उसका पद, कार्य शक्तियाँ सारी हमने इस वीडियो के माध्यम से चर्चा की है। ये आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण और लाभदायक वीडियो है। बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और इसको देखना है, क्योंकि आपकी परीक्षा के अंदर यहाँ से 1-2% पक्का आएंगे। और आएंगे क्या, आप मान के चलिए यहीं से प्रश्न बनने वाले हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। वीडियो को सभी तक शेयर जरूर करें, लाइक एंड कमेंट करें, कमेंट के अंदर बताएं। नेक्स्ट आपके लिए जल्दी वीडियो हाईकोर्ट के बारे में लेकर आएंगे। तो राजस्थान की पॉलिटी अपनी सीरीज चल रही है, जो कि 3 से 4 दिन के अंदर कंप्लीट होने वाली है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।